आप YouTube खोलो और सर्च करो हाउ टू मास्टर पिक्सल लैब। इनमें से 99% वीडियो में सिर्फ टूल ही एक्सप्लेन करते मिलेगा, फिर भी आप पिक्सल लैब का गलत यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ टूल नहीं बल्कि अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए डिजाइन थिंकिंग। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ना सिर्फ पिक्सल लैब टूल एक्सप्लेन करूंगा बल्कि वो एक्चुअल डिजाइन प्रिंसिपल बताऊंगा, जिससे आप भी थंबनेल एडिटिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, टाइपोग्राफिक, पोस्टर ये सब बना पाओगे। इवन मैं वीडियो के एंड में लाइव एडिट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला? पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और देखो जितने भी यूट्यूब थंबनेल देख रहे हो, इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के सभी पोस्ट इन्हीं पिक्सल लैब से बनाया है। सो वेलकम टू द पिक्सल लैब मास्टर क्लास। पहले मैं आपको पिक्सल लैब यूज करना सिखाऊं, उससे पहले ये 5 डिजाइन प्रिंसिपल पता रहना चाहिए, तभी तो आप लोग अपने अंदर बिल्ड कर पाओगे डिजाइन थिंकिंग। मैं यहाँ पर आपको पिक्सल लैब के टूल में सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं डिजाइन स्टैंडर्ड को बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये मालूम हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करेगा। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टूल वर्सेस डिजाइन माइंडसेट में टूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजाइन माइंडसेट है। चलो बहुत हो गया बातचीत, अब आते हैं असल मुद्दे पे और पहले बात करते हैं कलर थ्योरी की। तो देखो, कलर थ्योरी एक डिजाइन प्रिंसिपल है जिसका यूज करके आप अपने डिजाइन में कब कौन सी कलर यूज करनी चाहिए ये बताता है, जिससे आपके डिजाइन बैलेंस लगेंगे। नहीं तो आपका डिजाइन बिना कलर थ्योरी की कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि कभी कभी कलर आपस में क्लैश करती है, जिससे व्यूअर की अटेंशन भटक सकती है। क्योंकि कलर इमोशन को ट्रिगर करती है और कलर ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर मतलब की हंगर या पावर दर्शाती है, जिसके ब्रांड एग्जाम्पल में है कोका कोला और KFC और जोमैटो जैसे ब्रांड। और वैसे ही व्हाइट कलर जो सिंपलिसिटी और क्लीननेस दर्शाती है, जिसका ब्रांड एग्जांपल में है एप्पल और टेस्ला जैसे ब्रांड। तो देखो, ये है कलर व्हील, जिसमें सभी रंग तो नहीं होते, लेकिन ये एक तरीका है जिससे इंपोर्टेंट रंग को अरेंज रखे जाते हैं। इसको पहले 1666 में सर आइजक न्यूटन अरेंज किया था। फिर लुइस प्रांग ने इसको आर्टिस्ट के लिए डेवलप किया, जो आज भी यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलर की। फर्स्ट में है प्राइमरी कलर, जिसमें होते हैं रेड कलर और ब्लू और येलो, और इसी को जब आपस में मिक्स कर दिया जाता है तब बनते हैं सेकेंडरी कलर, और इसमें आते हैं ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर। ग्रीन बनते हैं ब्लू और येलो के मिक्स से, ऑरेंज बनते हैं रेड और येलो के मिक्स से, पर्पल बनते हैं रेड और ब्लू के मिक्स से। और फिर प्राइमरी कलर को सेकेंडरी कलर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो बनते हैं ट्रेसरी कलर, जिसमें होते हैं येलो ऑरेंज, जिसे हम लोग एम्बर भी बोलते हैं, जो बनता है येलो और ऑरेंज के मिक्स से। रेड ऑरेंज यानी कि वर्मिलन, जो बनता है रेड ऑरेंज के मिक्स से। और इसी तरह बनता है रेड वॉयलेट यानी मजेंटा, जो रेड और पर्पल के मिक्स से बनता है। ब्लू वॉयलेट, जिसे हम लोग इंडिगो बोलते हैं, ब्लू और पर्पल के मिक्स से बनता है। ब्लू ग्रीन, जिसे हम लोग टील या सियान कलर कहते हैं, ब्लू और ग्रीन के मिक्स से बनता है। येलो ग्रीन, जिसे हम लोग लीमे बोलते हैं, येलो और ग्रीन के मिक्स से बनता है। और अब वार्म कलर और कूल कलर को बताता हूँ, फिर बात करेंगे टिंट, शेड, टोन के बारे में। पहले जानते हैं वार्म कलर। इसका मतलब वो होता है जो कि हॉट हो, यानी कि वो कलर जो हॉट और एनर्जेटिक फील दे, जिसमें आते हैं रेड, ऑरेंज और येलो। और कूल कलर जो कोल्ड वाइब देता है और रिलैक्स, फ्रेश और काम फील कराता है, और इसमें आते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। अब मैं आपको टिंट, शेड, टोन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। टिंट, कोई भी कलर चुनो, उसमें व्हाइट कलर को ऐड कर दो, बन गया टिंट। शेड, कोई भी कलर चुनो, उसमें ब्लैक कलर ऐड कर दो, बन गया शेड। टोन, कोई भी कलर चुनो और उसमें ग्रे कलर ऐड कर दो, बन गया टोन। अब बात करते हैं कलर हार्मनी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको अच्छे तरह से समझेंगे। तो देखो, कलर हार्मनी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन चुनना बताता है जो आपके डिजाइन में बहुत सारे कलर को दूसरे के साथ बैलेंस बनाने में मदद करती है, जिससे आपके डिजाइन अट्रैक्टिव और अपीलिंग दिखे। पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो कलर व्हील में सिलेक्टेड कलर के ऑपोजिट हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन हो गया और ब्लू का ऑरेंज। ये कलर बेस्ट होते हैं यूट्यूब थंबनेल के लिए। एग्जांपल के लिए आप मिस्टर बीस्ट के इस वीडियो के थंबनेल देख सकते हो, जिसमें ऑरेंज और पर्पल कॉम्प्लीमेंट्री कलर का परफेक्ट यूज किया गया है, जिससे ये थंबनेल आई कैची लग रहा है। अब आते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री पे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के सिलेक्टेड कलर के ऑपोजिट को छोड़कर ये दो साइड वाला कलर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अब बात करते हैं एनालॉगस की। ये वो कलर होते हैं जो कलर व्हील में सिलेक्टेड कलर के साइड वाला दोनों कलर एनालॉगस होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये सब देखो। नंबर 4, ट्रेडिक हार्मोनी वाले कलर वो कलर होते हैं जो कि कलर व्हील में सिलेक्टेड कलर से 3 कलर को छोड़कर चौथा वाला कलर और फिर 3 कलर को छोड़कर चौथा वाला कलर ट्रेडिक हार्मोनी कलर होते हैं। सिंपल में बोले तो ट्रायंगल वाला कलर ट्रेडिक हार्मोनी होते हैं, लाइक ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। नाउ हम लोगों ने बहुत बातचीत कर लिया है कलर थ्योरी के ऊपर। यहीं पर डिजाइन प्रिंसिपल के चौथा पार्ट यानी कि कॉन्ट्रास्ट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये ज्यादा काम तब आएगा जब आप थंबनेल, पोस्टर या अपने डिजाइन में टेक्स्ट
एलिमेंट जैसी चीजों का यूज करोगे। जब टेक्स्ट बैकग्राउंड अलग अलग कलर के दिखे तो उसे कलर कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच इतना कॉन्ट्रास्ट हो कि वो इजी टू रीड हो, लाइक येलो बैकग्राउंड में ब्लैक टेक्स्ट या डार्क ब्लू, जो इजी टू रीडेबल बनाता है। इसलिए तो ग्राफिक डिजाइनर कलर कॉन्ट्रास्ट को रीडेबिलिटी किंग बुलाते हैं। ओवरऑल बोले तो कलर कॉन्ट्रास्ट को ऐसे यूज करना, जब भी आप बैकग्राउंड को डार्क यूज करोगे तो टेक्स्ट लाइट कलर का यूज करना, और बैकग्राउंड अगर लाइटर हो तो टेक्स्ट को डार्क कलर यूज करना। अब मैं डिजाइन प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट टाइपोग्राफी को समझाने वाला हूँ। पहले एक सिंपल सा सवाल, टाइपोग्राफी होती क्या है? तो देखो, डिजाइन में लिखने की कला और टेक्स्ट को विजुअली अच्छा दिखाने की तरीका को ही टाइपोग्राफी कहते हैं। सिर्फ लिखना ही टाइपोग्राफी नहीं होता है, बल्कि कैसे लिखा गया है, किस स्टाइल में लिखा गया है और कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, ये सब टाइपोग्राफी के हिस्से हैं। अब बात करते हैं टाइपफेस की। टाइपफेस को मेनली 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, डिस्प्ले, मोनोस्पेस। अब मैं इन सभी टाइपफेस को आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। नंबर 1, सेरिफ टाइपफेस। सेरिफ टाइपफेस को अगर ध्यान से देखो तो लेटर के एंड पर स्ट्रोक लगा होता है। ये थोड़ा ट्रेडिशनल और क्लासी लगता है, इसलिए इसका ज्यादातर यूज बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन में होते हैं। और हाँ, लग्जरी फैशन ब्रांड वाले इस टाइपफेस का यूज करते हैं, क्योंकि सेरिफ टाइपफेस प्रोफेशनल, ट्रस्ट और लग्जरियस फील देते हैं। और हाँ, ये रहे कुछ पॉपुलर सेरिफ टाइपफेस। नंबर 2, सैंस सेरिफ टाइपफेस। अब आते हैं सैंस सेरिफ पर। तो देखो, पहले इसके नाम पर ध्यान दो। सैंस, इसका मतलब होता है इंग्लिश में विदाउट, यानी कि विदाउट सेरिफ। अगर तुम इस टाइपफेस के लेटर को ध्यान से देखो तो ये बहुत सिंपल और इसमें कोई स्ट्रोक नहीं होता, इसलिए ये सिंपल, क्लीन और मॉडर्न दिखता है। और सैंस सेरिफ टाइपफेस का ज्यादा यूज मोबाइल एप्स, वेबसाइट, यूट्यूब थंबनेल, UI UX डिजाइन और पोस्टर में होते हैं। और ये रहे कुछ पॉपुलर सैंस सेरिफ टाइपफेस। नंबर 3, स्क्रिप्ट टाइपफेस। स्क्रिप्ट टाइपफेस बिल्कुल हैंडराइटिंग जैसा होता है, कभी कैलिग्राफी जैसा, कभी ब्रश राइटिंग जैसा, इसलिए देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ने खुद लिखा हो। और स्क्रिप्ट टाइपफेस यूज होते हैं वेडिंग कार्ड, क्रिएटिव पोस्टर और इनविटेशन डिजाइन में, क्योंकि ये टाइपफेस फन, इमोशनल और पर्सनल फील देता है। नंबर 4, डिस्प्ले टाइपफेस। अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइपफेस की। सिंपल में समझो, डिस्प्ले टाइपफेस का काम होता है अटेंशन ग्रैब करना, क्योंकि ये टाइपफेस ज्यादा स्टाइलिश, बोल्ड और ड्रामेटिक फील देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये पैराग्राफ या लॉन्ग टेक्स्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, और ये ज्यादातर हेडिंग, पोस्टर, लोगो डिजाइन में यूज होते हैं। नंबर 5, मोनोस्पेस टाइपफेस। अब बात करते हैं मोनोस्पेस टाइपफेस की। इस टाइपफेस में सभी लेटर का स्पेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, और ये टेक्निकल, रेट्रो और कोडिंग टाइप फील देता है, इसलिए इसका यूज ज्यादातर कोडिंग, टर्मिनल और टेक रिलेटेड डिजाइन में होते हैं। नाउ मैं अब यहीं पर डिजाइन प्रिंसिपल के 3rd और 5th पार्ट को समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पिक्सल लैब के सभी टूल को समझाऊंगा और वीडियो के एंड में एक दो लाइव डिजाइन करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं अलाइनमेंट्स की। लेकिन सवाल यह है कि एलिमेंट्स होता क्या है? तो देखो, डिजाइन में हर टेक्स्ट या एलिमेंट को सही जगह पर सेट करना और उसके बीच विजुअल कनेक्शन बनाना ही एलिमेंट कहलाता है। सिंपल वर्ड में बोले तो कुछ भी डिजाइन में रैंडम नहीं होना चाहिए। अगर टेक्स्ट, इमेज, शेप इधर उधर बिखरे रहे तो डिजाइन अनप्रोफेशनल और कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल में जान लो, अगर तुम डिजाइन कर रहे हो तो कम से कम 2 या 3 चीजों को अलाइन जरूर करना, वरना डिजाइन बेकार लगेगा। लेकिन अलाइनमेंट्स करोगे कैसे? तो अलाइन करने के लिए कुछ टाइप होते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइन जो कुछ इस तरह के होते हैं, और सेंटर अलाइन जो कुछ इस तरह के होते हैं, फिर राइट अलाइन ऐसा होता है, और इसी तरह और भी टाइप्स होते हैं। और अब मैं बात करूंगा हायरार्की की। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जब भी आप YouTube पर कोई थंबनेल देखते हो तो कभी तुरंत समझ आ जाता होगा कि उस वीडियो में क्या बात होने वाला है, और कभी तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये होते हैं हायरार्की के सही तरीके से अप्लाई ना होने के कारण। लेकिन ये हायरार्की होता क्या है? डिजाइन में हायरार्की का सिंपल मतलब होता है व्यूअर्स की आंखों को गाइड करना, कि वो पहले किस टेक्स्ट को पढ़े या किस एलिमेंट को देखे। मतलब जो चीज इंपोर्टेंट है व्यूअर सबसे पहले उसको देखे, फिर दूसरा इंपोर्टेंट चीज देखे और बाकी की इन्फॉर्मेशन को जाने। तो यहीं पर काम आता है हायरार्की के कुछ इंपोर्टेंट रूल। नंबर 1, साइज। जो बड़ा टेक्स्ट होगा वो ज्यादा इंपोर्टेंट लगेगा। नंबर 2, कलर। इसमें जो चीज इंपोर्टेंट हो, पहले दिखाना हो, उसका कलर लाइट यूज करो, क्योंकि अटेंशन पहले उसी पे जाती है। एग्जाम्पल तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। नंबर 3, पोजीशन। ये सिंपल है, टॉप अलाइन और सेंटर अलाइन इंसान पहले नोटिस करते हैं, इसलिए हेडिंग ऊपर होती है। नंबर 4, टाइपोग्राफी। बोल्ड फॉन्ट इज इक्वल टू इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर फॉन्ट इज इक्वल टू नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। एक ही फॉन्ट के डिफरेंट वेट भी हायरार्की क्रिएट कर देते हैं। चलो, मैंने आपको बहुत पकाया है इस वीडियो में, मुझे माफ करना, लेकिन डिजाइन को बताने के लिए मुझे थोड़ा बहुत डिजाइन एलिमेंट को ऊपर से बताना पड़ा, ताकि थोड़ा समझ तो आ जाए डिजाइन का। नाउ बैक टू द टॉपिक। जिसे नहीं पता पिक्सल लैब के बारे में तो जान लो, गूगल प्ले स्टोर ओपन करो और सर्च करो पिक्सल लैब, और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, तो आप इंस्टॉल कर लो। तो पहले जानते हैं पिक्सल लैब के टॉप बार टूल को, फिर जानेंगे पिक्सल लैब के बॉटम बार को, और सभी को हम अच्छे से समझेंगे।
ऑलराइट, तो आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो पहले मैं पिक्सल लैब के बेसिक टूल यानी कि टॉप बार को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब कुछ इस तरह का ऐप है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले है ऐड बटन, जिससे तुम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड बटन से करंट डेट को यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। और ऐड बटन से तुम स्टिकर ला सकते हो या कुछ भी जो तुम चाहो, ठीक है। जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करूंगा तो सेव आ जाएगा। सेव में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप आएंगे, जैसे ये राउंड वाला, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा बटन है सेव का। तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो अपना प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अपना प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर टाइप करोगे, ओके कर दोगे तो प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद है ये शेयर बटन। इस शेयर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम डायरेक्टली यहाँ से शेयर करके कलर ग्रेड कर सकते हो अपने फोटो का, ठीक है। उसके बाद है ये कोट्स बटन, जिसमें कि आपको मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएगा और भी फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। मोटिवेशनल मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा और फ्रेंडशिप पे भी बहुत सारा कोट्स मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ 3 डॉट यानी मेन्यू। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम इमेज को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हो पिक्सल लैब को, और फिर यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी सेव करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेव करोगे यहाँ प्रोजेक्ट तो वो यहाँ पर आएगा 3 लाइन पर, मतलब मेन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद ओपन .plb फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जितना भी होगा वो सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर डिजाइन्स वगैरह, जैसे कि मैंने ये डिजाइन्स क्रिएट करा था, यूट्यूब में पोस्ट करा था कम्युनिटी पोस्ट में, तो ये यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है अंडू बटन। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, पहले के जैसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंडू हो जाएगा। उसके बाद है जूम टूल। जूम टूल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम अपने फोटो की डिटेल्स को चेक कर सकते हो कि अच्छा है या नहीं, और इसके टेक्स्ट को जहां भी रखना चाहो, लाइन परफेक्ट तरीके से करना चाहो तो वो सब कर सकते। जूम टूल का यही यूज होता है। उसके बाद है ग्रिड आइकन। ग्रिड आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से अलाइन कर रहे हो, ठीक है। आप इससे अपना अलाइनमेंट चेक कर सकते हो, तो ग्रिड का काफी हेल्प मिलता है। उसके बाद है लेयर कंट्रोल पैनल। तो लेयर कंट्रोल पैनल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली तुम अपनी लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक जैसे मैं अपनी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे देख सकता हूँ, स्क्रीनशॉट को, और स्क्रीनशॉट को हाइड कर सकता हूँ। यहाँ से आई पे क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, और लॉक कर दोगे तो मतलब ये हिलेगा नहीं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। और इससे तुम डुप्लीकेट कर सकते हो। और वहीं पर एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जाओगे तो यहीं से रेशियो को मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो को मेंटेनेंस कर सकते हैं। और फिर यहीं से क्लिक करके रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लेयर पैनल में। और अब बात करते हैं पिक्सल लैब के एडवांस टूल यानी कि बॉटम टूल बार के बारे में। तो नंबर 1 पर आते हैं प्रोजेक्ट पैनल। ये प्रोजेक्ट पैनल है, यहाँ से अपना प्रोजेक्ट को देख सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि PLP फाइल, वही आप यहाँ पर देख सकते हो अपना प्रोजेक्ट को, और भी बहुत सारा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर आपको। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट पैनल पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी यानी डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको नेक्स्ट मिल जाएगा पोजीशन का। तो आप पोजीशन मैनुअली इस तरह से ड्रैग कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। मूव करने की साइज को बढ़ा सकते हो, जैसे मैं इतना कर देता हूँ तो स्पीड में मूव होगा, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन से तुम डायरेक्टली सेंटर अलाइन कर सकते हो, टॉप अलाइन कर सकते हो, ठीक है, बॉटम अलाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अलाइनमेंट के अच्छे अच्छे टूल्स हैं। उसके बाद है साइज। साइज तो आपको पता ही है, बड़ा और छोटा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग से लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को इंक्रीज करने के बाद अगर आपका टेक्स्ट वगैरह कट रहा होगा, जैसे कि आप अगर इटैलिक फॉन्ट यूज करोगे, तो अगर आपका फॉन्ट कट रहा होगा तो लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग से मतलब आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कलर। कलर तो आप जानते होंगे, तो मैं यहाँ पर येलो कलर रख देता हूँ। आप अगर प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा तो पूरा कलर व्हील ही मिल जाता है यहाँ पर, तो मैं कोई सा भी कलर सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कलर में एक और बात बता दूं कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट में कई सारे टाइप हैं, ठीक है। प्लस आइकन पर क्लिक करना तो ग्रेडियंट का कई सारा वेरिएंट है। देखो इस टाइप का ग्रेडियंट है, इसको रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको देखो यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ ये, ठीक है, ब्लू। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे और कर देंगे थोड़ा स्काई ब्लू, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट बन जाएगा। तो मैं फॉन्ट बदल लेता हूँ। फॉन्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, फॉन्ट का। और ये देखो हो गया, लीनियर ग्रेडियंट में अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है कि आप, मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप करोगे तो देखो जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी के अंदर में वो इमेज दिख रहा है। तो टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। तो जैसे मैं मेंटेनेंस रेशियो पर क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको छोटा और बड़ा कर पा रहा हूँ। ठीक है, अंदर में फोटो जूम हो रहा है, आपको दिखेगा उतना जितना आपका टेक्स्ट है। नेक्स्ट है ओपेसिटी, जिससे तुम अपने टेक्स्ट कम विजिबल और ज्यादा विजिबल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट तो आपको पता ही होगा, मतलब अपने टेक्स्ट को इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मास्क। मास्क में क्या है, जैसे मैं इस तरह से मास्क ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं मास्क ले लेता हूँ। उसके बाद जब मैं इनेबल करूंगा ऑटोमेटिकली वहां से क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप होके हट जाएगा। तो ये इन इन में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं इसको अगर आउट कर दूंगा तो ये चीज उल्टा रहेगा, ये चीज दिखेगा और वो चीज हाइड हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट में है फॉन्ट। फॉन्ट तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट मिलेगा और अपना फॉन्ट भी यहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको तुम देखो। वहां पर मैंने 100 ऑफ फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में आपको देखो बोल्ड स्टाइल मिल जाएगा, जिससे तुम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। वैसे ये टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड है, इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन इटैलिक देखो, इटैलिक कर दिया मैंने, अंडरलाइन कर दिया, ये सब वगैरह रहेगा ना। इस पर क्लिक कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में है कर्व। कर्व पर अगर क्लिक करोगे तो कर्व कुछ इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, मतलब बेंडिंग बोल सकते हो इसको। ठीक है, कर्व मतलब बेंडिंग, कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, देन सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर अगर क्लिक करोगे तो अपने टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड इनेबल कर पाओगे। जैसे मैं पहले इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से जाता हूँ कलर में, देन कलर का मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट, लेकिन सॉरी टेक्सचर है इसके अंदर, तो मैं टेक्सचर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सेटिंग को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जाएंगे बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड को इनेबल करेंगे। उसके बाद देखो मैं इसमें देता हूँ ग्रेडियंट कलर, कौन सा, ये वाला देता हूँ। सॉरी मैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बैकग्राउंड को मैं लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट पैडिंग इधर रहता है और राइट पैडिंग इधर रहता है। उसके बाद आता है टॉप पैडिंग। ठीक है, टॉप पैडिंग। उसके बाद आता है बॉटम पैडिंग। उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस मतलब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो इसको थोड़ा राउंड बना सकते हो। ठीक है, यही होता है रेडियस। तो मैं कुछ इस तरह से बना लिया। उसके बाद टेक्स्ट में ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा अलाइन करने का। तो अलाइनमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो अलाइनमेंट के बारे में आप वीडियो में देख ही रहे थे, मैंने किस तरह के बताया कि टॉप अलाइन और लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन के बारे में बात किया था। तो ये सब आप समझो, खुद से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग में आप अपने लेटर की दूरी को बढ़ा सकते हो, कम घटा सकते हो, जो कुछ इस तरह से देखने के लिए रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को समझाने के लिए मैं कम से कम 2 टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉक स्टार मोनोपोली, तो मैं इसको कर देता हूँ नीचे। ठीक है, तो अब देखना ये कैसे काम करेगा। लाइन स्पेसिंग मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को आप लाइन स्पेसिंग बोलते हो। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग देखो इस तरह से हम घटा सकते हैं, दूरी बढ़ा सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक में आप अपने टेक्स्ट में स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का दे देता हूँ। ठीक है, ब्लैक तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कलर है। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइडो। साइडो एनेबल करने के बाद जैसे मैं पहले स्ट्रोक ऑफ, यहाँ से जाएंगे स्ट्रोक में, इसको डिसेबल करेंगे। उसके बाद देखो साइडो को डिसेबल करने के बाद देखो साइडो को मैं इनेबल करता हूँ। ठीक है, इनेबल करता हूँ, देखो तो देखो कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो साइडो का कलर चेंज कर सकते हो, कैसा कलर चाहिए। जैसे मैं थोड़ा ग्लो टाउन बनाना चाहता हूँ, तो हल्का सा मैं इस कलर को रखूंगा। ठीक है, तो देखो एक ग्लो टोन आ गया इसके अंदर। वैसे आप व्हाइट कलर भी रख सकते हो, जो कि काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट में ऑप्शन है इनर साइडो। इनर साइडो क्या होता है, जिससे आप साइडो लगा रहे थे तो साइडो टेक्स्ट के बाहर आ रहा था, लेकिन अब टेक्स्ट के अंदर आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं साइडो को ऑफ कर देता हूँ और इनर साइडो को इनेबल करता हूँ। तो देखो ये टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, तो कुछ इस तरह से काम करता है ये। उसके बाद है इम्बोज। इम्बोज के बारे में बता दूं गाइस कि इम्बोज जो है ना काम नहीं करता है पिक्सल में परफेक्ट तरीके से, कभी कभी ग्लिच करता है। ठीक है, इम्बोज काफी अच्छा ऑप्शन है, मैं फोटोशॉप में यूज करता भी हूँ, काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें काम नहीं करता। लेकिन अगर तुम इसके साइज को सॉरी मैं यहाँ पर दिखा दूं, जूम टूल ऑन है तो मैं इसको डिसेबल करूंगा। तो अगर मैं इसको जूम बड़ा करूँ, ठीक है, बड़ा करूँ और छोटा कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसे कर दूं, तब ही आपको दिखेगा। लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे फिर वो कट हो जाएगा। मैंने डेवलपर को कांटेक्ट भी करा, मतलब मेल भी करा, लेकिन पता नहीं रिप्लाई वगैरह नहीं मिला। उसके बाद टेक्स्ट में और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे देखो मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो आप कुछ 3D टाइप का, मतलब
टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, बहुत ही भयानक लगता है भाई देखने में, जो भी बोलो। एक और ऑप्शन मिलता है पर्सपेक्टिव के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये 3D है, ठीक है, 3D है, तो जिससे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छेड़ सकता हूँ इसमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3D इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। डेप्थ मैं घटा सकता हूँ, तो मैं कुछ इतना रखूंगा, और कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, मैं 3D का यूज भी करता हूँ। उसके बाद है साइडो को अगर आप इनेबल करोगे तो देखो उसके नीचे साइडो आएगा, वो वाला साइडो नहीं, ठीक है, ये नीचे साइडो आएगा, ये 3D साइडो, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन आपके जो इमेज या फोटो रहेंगे सेम उसी के मतलब सेम उसी के तरह नीचे भी एक टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से ब्लेंड मस्त लगेगा देखने में, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शेप पैनल, तो हम पहले इसको डिलीट कर देंगे, उसके बाद जाएंगे शेप पैनल पर। शेप पैनल पर आपको स्टिकर मिल जाएगा, इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट मतलब आप फोटो को यहीं से इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ टूल मिल जाएगा, ड्रॉ टूल से आप ड्राइंग कर सकते हो, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, जो भी करना हो, ठीक है, वो कर सकते हो। उसके बाद है शेप में आपको मैंने बता दिया कि कई सारे टाइप्स के शेप होते हैं, लेकिन शेप को मैनिपुलेट करने का काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं रेक्टेंगुलर शेप बनाया, ठीक है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, वो जो पहले वाला ही ऑप्शन था, ठीक है, ये सब पहले वाला ही ऑप्शन है। तो यहाँ देखो कलर चेंज कर सकते हो, बाद में भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। टेक्सचर लगा सकते हो, ठीक है, ओपेसिटी कम और ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रोक है, स्ट्रोक बढ़ा सकते हो। उसके बाद मास्क है, वो भी सेम ही काम करता है, ठीक है। जैसे मैं इनेबल करूंगा तो वो हाइड हो जाएगा, लेकिन आउट करूंगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा। शेप टूल में एक और ऑप्शन मिलता है बेजर का, जो कि मैं बता दूं कि कुछ ये इस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और ऐड करता हूँ, तो यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद ये शेप बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक डाल सकते हो। उसके बाद शेप में ही आपको मिल जाएगा एक और टूल, ठीक है, यहाँ एरो का। तो यहाँ पर आप अगर आप एरो पीएनजी यूज करते हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भी अपना एरो बना सकते हो, ठीक है, खुद एरो बना सकते हो। ऑप्शन चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या टूल्स वगैरह हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज पैनल, तो इमेज पैनल पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ और एक इमेज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने ब्लैक कर रखा है, ठीक है, सॉरी मैंने ब्लैक कर दिया। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, इमेज का साइज यहीं से मैनिपुलेट कर सकते हो, लाइक मैं यूट्यूब थंबनेल का साइज दे देता हूँ 9020x1080p, ठीक है, तो ब्लैक कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। एंड यहीं से आप क्रॉप कर सकते हो, इमेज इंपोर्ट कर सकते हो। इमेज पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में ये सारा बहुत सारा मतलब आपको इमेज मिल जाएगा, जैसे लाइक दिस एंड लाइक दिस, और वो भी बहुत सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से आप गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है फ्रॉम कैमरा, इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप कैमरा से फोटो को इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट पैनल। इफेक्ट पैनल में आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक रोटेट कर सकते हो, ठीक है, और वैगनेट इनेबल कर सकते हो। लेकिन वैगनेट को समझने के लिए पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाएंगे कलर पे एंड कर देंगे पर्पल कलर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे इसमें इफेक्ट में, उसके बाद मैं वैगनेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इनेबल कर देते हैं। देखो कुछ वैगनेट इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉइस। आप देखो फोटो में कुछ कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें नॉइज ऐड हो गया है, देखो। और अल्फा यानी कि उसका ओपेसिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं। इनहैंसमेंट कैसा रहना चाहिए, ठीक है, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉइज में भी काफी अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद है स्ट्रिप में कुछ आप इस तरह का स्ट्रिप बना सकते हो, ठीक है, तो उसी को रिपीट कर सकते हो रिपीट में। और अल्फा मतलब ओपेसिटी कम और ज्यादा बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। और उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट कम और ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद है ह्यू, उसके बाद सैचुरेशन। ह्यू तो आप जानते होंगे कलर डायरेक्टली चेंज हो जाता है। उसके बाद सैचुरेशन, 0 सैचुरेशन पर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद ये कलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने अब तक पिक्सल लैब के ऑलमोस्ट सारे फंक्शन या टूल को समझ लिया है, लेकिन अब थोड़ा बात कर लेते हैं वर्क फ्लो की। कैसे वर्क फ्लो को अच्छा बना सकते हैं एज अ मोबाइल डिजाइनर। तो दोस्त, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए फोटोरोम या फिर आप एडोबो का ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, जहाँ की आप फ्री में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। और इमेज को परफेक्ट कलर ग्रेड करने के लिए लाइटरूम या स्नैपस्पीड ऐप यूज कर सकते हो। और पिक्सआर्ट, जहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ बहुत तगड़ा इमेज इनहेंस करने के टूल मिल जाएंगे। और अब मैं बता दूं कि अगर फ्री फॉन्ट डाउनलोड करना है तो आप इन सारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन कितना फॉन्ट सर्च करोगे, मेरा ये वीडियो देख लेना, जहां पर मैंने पिक्सल लैब में फॉन्ट इंपोर्ट करना सिखाया है। और फॉन्ट खोजना ना पड़े उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100+ फॉन्ट डाउनलोड करने का गूगल ड्राइव फाइल का लिंक भी दिया है, और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। और ये वेबसाइट जहाँ आपको प्री कलर पैलेट मिल जाएगा अपने डिजाइन के लिए, तो आप यहाँ से अपने डिजाइन के लिए अच्छे कलर पैलेट चूज कर सकते हो। और ये वेबसाइट
टेक्सचर के लिए बहुत ही तगड़े हैं। यहाँ पर काफी अच्छे टेक्सचर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से फ्री में बहुत सारे टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो। तो आ जाओ पिक्सल लैब में और एक डिजाइन लाइव क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इस बार मैं इस इमेज को रिक्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इस इमेज में जो जो चाहिए जैसे कि एसेट्स वगैरह, जैसे कि ये वाला आइकन और बोट का लोगो और ये फ्लिपकार्ट का लोगो, तो इन सब को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इमेज सर्चमैन ऐप है, यहाँ पर आप सर्च करोगे, जैसे मैंने रखा है बोट लोगो, इसे सर्च कर करके तो ये सब आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से देख सकते हैं मैंने डाउनलोड कर रखा है बोट और फ्लिपकार्ट और ये वाला आइकन। ठीक है, तो अब चलते हैं पिक्सल लैब में एंड इस टेक्स्ट को कर देंगे डिलीट। पहले हम इमेज साइज को सेट करेंगे, तो मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इमेज साइज पे एंड यहाँ पर टाइप कर देंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज होता है वो होता है 1080 एंड 3050, तो ये इंस्टाग्राम का साइज हो जाएगा पोस्ट का। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले ओरिजिनल वाला जो इमेज है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा रियल इमेज, तो मैं इसको अब रिलेटिव साइज पे क्लिक करके इसको बड़ा कर देता हूँ। और एक बात बता दूं, मैंने बैकग्राउंड एरेज करने का जो तरीका बताया था उसी से आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो उसको हटा लेना है, ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसको भी इम्पोर्ट कर देना फ्रॉम गैलरी एंड ये वाला मैंने इसको भी इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद रिलेटिव साइज से फिर से इसको सही जगह पे फिट कर देना है, देन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। दोनों को लॉक कर देता हूँ ताकि हिले ना। हाँ, और अब मैं इसका टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मुझे कलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना होगा, तो उसके लिए मैं जाता हूँ कलर पिकर में और सेम इसी का कॉपी करूंगा। तो यहाँ से मैं इन फोटो को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला इमेज डालने के बाद कलर पिकर आ जाएगा। तो मैं टेक्स्ट को बनाना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट कलर पिक करता हूँ। ये हो गया, ये कलर को मैंने पिक कर लिया। तो जाएंगे पिक्सल लैब में और लिखेंगे टेक्स्ट, तो क्लिक करेंगे प्लस पे एंड क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे। तो यहाँ से हम टाइप करेंगे म्यूजिक, देन इसको कर लेंगे ऑल कैप में, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट पैनल पे, ठीक है, और यहाँ से कलर में जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना कलर कोड एंटर कर देंगे, देन सेटिंग पे क्लिक, उसके बाद ओके, फिर यहाँ से भी ओके। अब देखो कुछ इस तरह से हो चुका है। अब मैं इसका फॉन्ट बदलता हूँ, तो पहले मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जाएंगे फॉन्ट में, फॉन्ट का नाम है ह्यूमने बोल्ड। ठीक है, तो मैं इसको सही तरीके से फिट कर लेता हूँ। ठीक है, देन अब इसको बैक कर देंगे। ठीक है, तो अपन जो ये वाला लेयर ऐड करा था ना, पीएनजी वाला ट्रांसपेरेंट वाला, उसको अप कर देंगे ताकि ये बैक चला जाए। ठीक है, तो बैक चला गया है, इतना पर ही रखेंगे। अलाइनमेंट थोड़ा परफेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अलाइन हो गया। और अब इसमें हम 3D स्टाइल देंगे। 3D स्टाइल देने के लिए सबसे पहले हम साइडो ऐड करेंगे। साइडो में मेरा ब्लैक था, तो अपन ब्लैक ऐड करेंगे, ब्लैक कलर, लेकिन उसका थोड़ा ओपेसिटी कम रखेंगे। ठीक है, इतना पे रखेंगे, बिना ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखो ओपेसिटी फुल करना पहले और ब्लर रेडियस को पूरा कम। उसके बाद इसको इस साइड रखना है, इस साइड। ठीक है, और थोड़ा नीचे ऐसे कर दिया मैंने। उसके बाद इसका ओपेसिटी थोड़ा डाउन कर देना, इतना। ठीक है, 20 के आसपास, 20 के आसपास, देन सही पे क्लिक कर देना। अब जाएंगे इनर साइडों में और इनर साइडों में ये वाला कलर इंपोर्ट करेंगे। तो कलर पिकर में जाएंगे और ये वाला कलर पिक करेंगे। ठीक है, मैंने साइडो क्रिएट कर लिया है। अब ये वाला कलर पिक करेंगे। उसके बाद अब इसमें ये वाला कलर इनेबल कर देंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, देन पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर कोड को पेस्ट कर देंगे, देन सही पे क्लिक करके ओके, फिर ओके। और उसके बाद ये ब्लर रेडियस को पूरा कम कर देना है और ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई को छेड़ना है इस साइड। ठीक है, तब वो वाला लुक आएगा। ठीक है, इसमें इस साइड है और नीचे के साइड है। ठीक है, तो मैं उसी तरह क्रिएट करूंगा, इस साइड है और नीचे के साइड है, इतना पे, देन सही पे क्लिक करूंगा। तो मैंने टेक्स्ट को रिक्रिएट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा फेड वाला लुक डालने के लिए से देखो, इसमें मैंने थोड़ा व्हाइट का जो फेड आया है, ठीक है, तो उसको मैं ऐड करूंगा। उसके लिए जाएंगे प्लस पे। ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे ग्रेडियंट कलर में और प्लस पे क्लिक करेंगे। और ये जो ब्लैक दिख रहा है, इस कलर, यहाँ कलर पिकर पे जाके इसको व्हाइट कर देंगे और इसका कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट, फुल ट्रांसपेरेंट, देन ओके, फिर से ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको फिट कर देना है, इस तरह से आपको फिट कर देना है। ठीक है, देन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब इसको भी हम सब्जेक्ट के पीछे भेज देंगे, तो इसको हम लेंगे और सब्जेक्ट के पीछे भेज देंगे। तो देखो कुछ इस तरह से बन चुका है। और अब इंपोर्ट करेंगे शॉपिंग का लोगो, फ्लिपकार्ट का लोगो और बोट कंपनी का लोगो। ठीक है, तो फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, ये रहा बोट का लोगो और मैं पहले इन दोनों को लॉक कर देता हूँ, तो अभी हिले ना। ठीक है, मैं इन दोनों को लॉक कर देता हूँ। ये रहा बोट का लोगो और ये रहा शॉपिंग आइकन और फ्लिपकार्ट का लोगो। अब इनको मैं परफेक्ट तरीके से फिट करूंगा। देखो इसमें भी पहले देखो इसमें व्हाइट कलर आ रहा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके जाएंगे एरेज कलर पे और एरेज कलर पे इनेबल कर देंगे। ऑटोमेटिकली पहले व्हाइट कलर को ही सिलेक्ट किया जाता है, अगर नहीं होगा दूसरा कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, कलर पिकर पे क्लिक करना है और यहाँ से व्हाइट कलर को पिक कर लेना है, सेटिंग पे क्लिक करोगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा रखते हैं इतना पे
ठीक है। और बोर्ड का भी लोगो थोड़ा छोटा कर देंगे, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला आइकन को भी ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो वहीं से एरेज कलर पे क्लिक करेंगे, देन इनेबल पे क्लिक करेंगे और इसको भी इनेबल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे, इसका कलर थोड़ा देखो यहाँ व्हाइट व्हाइट आ रहा है चारों साइड, ठीक है। उसको यहाँ से हटा देंगे, एरेज कलर में जाके टॉलरेंस थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कलर हमको करना व्हाइट, लेकिन उससे पहले एक शेप क्रिएट करना होगा। शेप क्रिएट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ये राउंड वाला शेप, ठीक है। देन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ से जाएंगे शेप पैनल पे एंड कलर पे एंड इनेबल करेंगे और इसका कलर हम ये रखने वाले हैं, ठीक है। ये रखने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देंगे और ये वाला है लेयर को अप कर देंगे, ठीक है। ये वाला लेयर को अप कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा करके इसमें फिट कर लेंगे। यहाँ से जाते हैं रिलेटिव पोजीशन पे एंड इसको भी सेंटर और इसको भी सेंटर कर देते हैं और इसका कलर चेंज करके कर देंगे व्हाइट। तो क्लिक ऑन कलर एंड इनेबल एंड इसका कलर प्लस पे क्लिक करके व्हाइट कर देंगे यहाँ से, देन ओके, देन सेटिंग पे क्लिक। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज कर देने के बाद अब इसको भी हमको सब्जेक्ट के पीछे भेजना है, तो जूम कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से और इसको भी सब्जेक्ट के पीछे भेज देंगे। चलो, सब्जेक्ट के पीछे मैंने भेज दिया और थोड़ा बोर्ड का लोगो मैं छोटा कर लेता हूँ और जो ये हेडफोन है इसका मॉडल नंबर टाइप कर देंगे यहाँ पर, जो भी रहेगा। वैसे ये दूसरे कंपनी का है गाइस, तो मैं यहाँ मॉडल टाइप कर देता हूँ 450 प्रो, ठीक है। कोई सा भी अपना मॉडल बना लेते हैं और इसका कलर कर देंगे ब्लैक, टेक्स्ट का ब्लैक और इसका फॉन्ट हम रखेंगे, ये रहा कोलवेटी का RG इटैलिक। इसको कुछ इस तरह से फिट कर लेंगे। थोड़ा बोर्ड का लोगो और छोटा करना पड़ेगा, तो इसको इतना पे रखते हैं, ठीक है। इतना पे ठीक है। मेरा टेक्स्ट कट रहा है इटैलिक में, मैंने बताया था ना कि इटैलिक में टेक्स्ट कट जाता है। देखो कैसे फिक्स होगा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से पैडिंग में जाएंगे और लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। दूरी बन जाएगा, तो इसको इस तरह से ड्रैग करके और यहाँ पे फिट कर लेंगे। अब जाते हैं ड्रॉ टूल में, यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में और कलर ले लेंगे ब्लैक, साइज को रखेंगे 5 के आसपास, ठीक है। और कुछ इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो फिर दोनों को मैं चिपका के थोड़ा इस तरह से फिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया इधर का काम। और यहाँ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, तो इसका भी मैं कॉपी कर लूंगा एक टेक्स्ट और यहाँ लिख दूंगा अवेलेबल ऑन, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, देन फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और हमने वही फॉन्ट यूज करना है, कोलवेटी का RG इटैलिक, ठीक है। और यहाँ से तो फिट कर लेंगे। सही तरीके से अलाइन करने के लिए पहले मैं दोनों को एक सीधा लाइन पे रखना है, उसके बाद दोनों को मर्ज कर लेंगे। फ्लिपकार्ट का लोगो और अवेलेबल ऑन दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों सेलेक्ट करेंगे, देन मर्ज पे क्लिक एंड ओके, ठीक है। तो ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे एलिमेंट वाले टूल में, यहाँ से जाएंगे रिलेटिव पोजीशन में और इसको सेंटर लाइन कर देंगे परफेक्ट तरीके से, ठीक है। उसके बाद इमेज में एक चीज़ और ऐड करना बाकी है, यहाँ पर अप टू 70 आवर्स प्लेबैक, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और एड टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख देंगे अप टू 17 आवर्स, ठीक है। और इसका कलर रखेंगे ब्लैक, यहाँ से जाएंगे कलर कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और इसका फॉन्ट वही कोलवेटी का RG, लेकिन इस बार इटैलिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रहेगा। एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा थोड़ा, मैं एक और यहाँ पे ला देता हूँ, ठीक है, इसको एलिमेंट मिलाने के लिए। उसके बाद देखो ये रहा एलिमेंट मेरा परफेक्ट हो गया। उसके बाद इन दोनों को भी ऊपर कर देंगे, ये दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, एक ये वाला लेयर और एक ये लेयर और ये लेयर मर्ज, और इसको भी हम अलाइन कर देंगे। थोड़ा इसको अप कर देते हैं, जाएंगे पोजीशन पे और थोड़ा अप कर देंगे इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर देते हैं प्लेबैक, ठीक है, प्लेबैक, प्लेबैक ऐसे लिख देना है, ठीक है। और इसका कलर रखेंगे प्ले का, कर देंगे कलर रेड, रेड हो गया। देन इसको कर देंगे ब्लैक को ब्लैक से, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट पे जाएंगे और अपना जो फॉन्ट है ये वाला ही यूज करेंगे, ठीक, कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद कलर ग्रेडिंग करोगे तो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड करना सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके थंबनेल एडिटिंग सीख सकते हो। तो जाओ, इसी बहाने एक और मुलाकात हो जाएगा।